अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये लो, तुम्हारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। इन पैसों की ना आप बत्ती बना के, समझ रहे हो? ठीक है, समझ गया। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। बात तो सही है। ते मनु शक्ल मेरे सामने ना ले आवी, दफा हो जा तू। मैं तन्नू वे ना दिल करे मैं तेरे ठोक सट दे। जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। गजब बेइज्जती है। सो कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड विल डेफिनेटली शॉक यू, क्योंकि कुछ ऐसे सीन हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया होगा। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि भैया क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। और लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी सीन थे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिन लोगों ने 10,000 तक सब्सक्राइब किए थे, वादे के मुताबिक 100 गिफ्ट्स में से 76 ऑलरेडी डिस्पैच कर दिए गए। अब नेक्स्ट 200 लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे जैसे ही जाता है चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। तो भैया काफी स्पीड से जाते हैं, पहले 10,000 स्लो होते हैं, आगे से जल्दी होगा तो फिर 200 लोग, काफी बड़ी तादाद है, आपका गिफ्ट निकल सकता है। मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद वहां डीएम में स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो लेटेस्ट एपिसोड बड़े मजे की थी, लेकिन यहां पर मैंने एक ग्लिच पकड़ा है। आई एम श्योर कि जिस टाइम अदील हमारा आया होगा शर्जीना के फ्लैट में, तो शर्जीना की हंसी निकल गई होगी। आप इस सीन पे थोड़ा सा गौर करें। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी साहिबा, क्या हाल है आपके? कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। तो ये जिंदगी चाहिए थी। ये कट नोट किया, ऐसा बेसिकली तब होता है कि जब मतलब एक हमारा एक्टर या एक्ट्रेसेस हंस पड़ा हो और फिर रीटेक लिया गया हो, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लिच देखने को मिल रहा है। और ये हंसी बनती भी है क्योंकि अदील का मुस्तफा और शर्जीना के फ्लैट पर आकर वो सारी बातें करना, दैट वाज क्वाइट फनी। इसलिए मैंने आपको इस रिव्यू के स्टार्ट में कुछ सीन्स को जरा इंटरेस्टिंग करके बनाकर दिखाया कि कैसे यहाँ पर हमारा अदील ये समझ रहा था कि उससे वो पैसे रख लिए जाएंगे, लेकिन मुस्तफा ने अते वाली करके उसको वहां से भेजा है। और इसके अंदर अदील की ढिठाई चेक करो कि वहां जाके मां को बता रहा है कि हाँ उसने पैसे रख लिए थे। सोचो जब ये बात भी फ्यूचर में सामने आएगी तो क्या होगा। फाइनली यहाँ पर मुस्तफा की माँ को कुछ हया आती तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आज भी बैठ के वो रुबाब के तलवे चाट रही है, भले वो कितना दूर है। टेक्निकली देखा जाए तो उम्र के इस हिस्से में आपको पैसों की कोई बहुत ज्यादा हवस होती नहीं है, तो कैसे एक 60 साल की आंटी पैसों को इतनी तरजीह दे रही है, अपने बेटे को, जवान जहान बेटे को जो कहती है इस तरह की आंटियां, वैल्यू नहीं दे रही। कैसे वो अपने घर का माहौल खराब कर सकती है सिर्फ एक बहू के पीछे लग के, दैट इज स्ट्रेंज। लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जहां पर हमारी मुस्तफा की बहन ये कहती है कि आप लोगों ने तो उनको घर से निकाला ना, उन्होंने आपको अपने दिल से निकाल दिया। भले किराए पे रह रहे हैं बट हम सब लोगों से ताल्लुक तोड़ दिया। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो कौन सा शॉकिंग सीन है जो आपको दिखाया जाएगा। सरप्राइजिंगली जिस टाइम इन्होंने लेटेस्ट एपिसोड में जोसेफ की शक्ल दिखाई तो मुझे उसी टाइम यकीन हो गया था कि ये बंदा स्कैम है, ये बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अच्छा, इस तरह के लोग क्या करते हैं, क्योंकि फ्रीलांस में मैंने खुद भी काम कर रखा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर करवाते हैं और यहाँ पर आपसे काफ़ी ढेर सारा काम करवा लेते हैं। छोटी सी पेमेंट ज़रूर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ ये बंदा जो है फेक नहीं है। लेकिन जैसे ये बार बार 8 लाख 10 लाख बोल रहा था, उसके अंदर से मान लो कि शायद 1 लाख की पेमेंट कर दी होगी, बट जब फाइनली आपने 8 या 10 लाख का काम कर दिया, उसके हैंडओवर प्रोजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर आपकी पेमेंट होगी डिले या फिर ऐसे में क्लाइंट ही भाग गया। इस तरह ज़्यादातर तब होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से क्लाइंट लेने के बजाय डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच कर लेते हो और फिर आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक होगा। सो मुस्तफ़ा बीइंग इमैच्योर इन अ सेंस कि यहाँ पर उसने गेम्स के अलावा बाहर की दुनिया को इतना ज़्यादा परखा तो नहीं था, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि उसको इस तरह का धोखा हो। मुझे गट फीलिंग यही है कि हुआ कुछ इस तरह से कि जिस टाइम ये पौधों के पास खड़ा बड़ा खुश है और यहाँ पर गुड न्यूज़ देने वाला है अपनी वाइफ को, तो बेसिकली उसने उसके लिए वो रिंग ली होगी पहली पेमेंट से, क्योंकि वो चाहता था कि जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे हम अपने हालात बदलेंगे, तो सबसे पहला जो गिफ्ट होना चाहिए मेरी वाइफ का होना चाहिए। सोचो ये बंदा कितने बुरे तरीके से टूटा कि यहाँ पर जब इसने फाइनली काम कर दिया होगा और आगे से वो बंदा कहे कि भैया नो मनी, या फिर ऐसे में भाग दे, या कोई भी आए बाएँ शय करा दे, या प्रोजेक्ट डिसअप्रूव कर दे, या फिर कुछ भी मतलब हैंकी फैंकी करके इसको पेमेंट ना दे,
तो यही कंडीशन बनी है मुस्तफ़ा के साथ, जिसकी वजह से टीज़र के अंदर मुस्तफ़ा इतना वाइब्रेंट है और वो ये कह रहा है कि नौकरी चली गई है। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ क्लाइंट बेसिकली फेक वेस्टर्न यूनियन की रिसिप्ट भी भेज देते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि हाँ ठीक है, जाके पैसे निकलवा लो। ये वेस्टर्न यूनियन जाके पता चलता है कि ऐसे में ये सब कुछ फेक है, ऐसी कोई भी पेमेंट उनकी बाहर से नहीं आई। तो मैं फील कर सकता हूँ यहाँ पर मुस्तफ़ा की ये पेन, क्योंकि बहुत स्टार्ट में हमारे साथ भी ऐसा होता रहा। फिर वो जैसे कहते हैं कि एक इंसान पहले 2 टांगों वाला कीड़ा होता है, फिर 6 टांगों वाला कीड़ा बन जाता है। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाहर की दुनिया की समझ आती है। सो मुस्तफ़ा को ये डस्ट पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रामे के अंदर अच्छा खासा थ्रिल ऐड होगा। और अब वो बात आप लोग मेरी मानोगे जो मैं आज से कुछ माह तो नहीं, कुछ वीक्स पहले कहा करता था कि भाई मुस्तफ़ा ना आगे जाकर चेंज हो जाएगा। लोग मानते नहीं थे, लोगों को लगता था कि नहीं मुस्तफ़ा और शर्जीना बस खुश खुश ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। मुस्तफ़ा एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था और ज़िंदगी कभी भी स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलती, आपको थोड़े से कट वगैरह लेने पड़ते हैं, खड्डे आते हैं। तो अब वो जब डिप आया ना यहाँ पर, तो मुस्तफ़ा वो झेल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो वाइब्रेंट होगा, वो गुस्से में आएगा। और वो हो सकता है कि पैसे को चूंकि उसने पहले ही इतना अपने दिमाग पे सवार कर रखा है, तो यहाँ पर आकर वो कुछ गलत करे या फिर अपनी वाइफ को इतना इग्नोर करना शुरू हो जाए कि वो बेचारी उससे तंग ही पड़ जाए। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में भी वो इसको बार बार ये बात समझाने की कोशिश करती है कि देखो मुस्तफ़ा, तुम जिंदगी में कुछ भी करो, मेहनत करो, आराम से स्लो एंड स्टडी विन द रेस के ऊपर बिलीव रखो। मैं इस हालात में भी खुश हूँ, कुछ भी जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। और जब आपका पार्टनर खुश है, आप दोनों कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को ग्रो कर रहे हो, तो क्या जरूरत पड़ी है खामखा की रेस में पड़ने की। ये गलती करेगा मुस्तफ़ा, जिसकी वजह से शर्जीना के साथ आगे जाके उसकी अच्छी खासी फाइट्स होंगी। और एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा नेक्स्ट एपिसोड में, वो ये क्योंकि भैया यहाँ पर इस अपार्टमेंट में फाइनली ये लोग अपना हनीमून मनाने लग रहे थे, तो हमारी जो शर्जीना है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से मुस्तफ़ा की जॉब भी चलेगी, सो कॉल्ड जॉब। अब उस प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर शायद वो खुद भी काम ना कर सके, तो फिर से आ जाएगा इसका बाप कबाब के अंदर हड्डा बनने के भैया ऐसे में शर्जीना को चाहिए कि वो हमारे पास आ जाए। अब इस कंडीशन में वहाँ रहना बेहतर नहीं। अब्बा मियाँ छुरी थल्ले सांवी ले लो यार, उन दोनों को कुछ सोचने तो दो, उनको कोई स्ट्रेटेजी बनाने दो लाइफ की। एक तो मतलब इर्द गिर्द के लोग बड़ा इंटरफेयर करते हैं। खैर अब होगा क्या, यहाँ पर मुस्तफ़ा को वो मैनेज करने की कोशिश तो पूरी करेगी, बट मुस्तफ़ा बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो चुका है। और कुछ वैसे भी आपने टीजर में ये बात गौर की होगी कि वो रिपीट करता है वही सारी बातें जो उसके रिश्तेदार और इर्द गिर्द के लोग करते हैं कि हाँ मैं तो हूँ ही लूजर, मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसको डिस्करेज मत करो, बल्कि इनकरेज करो, उसको बार बार पुश दो, ताकि भैया वो जो भी लाइफ के अंदर काम करने जा रहा है, अगर वो पहली दफ़ा फेल होता भी है, जो कि 99% केसेस में आप होते हो फेल, तो आप डिस्करेज मत हो। आपको पता हो कि आपकी फैमिली की मोटिवेशन आपके साथ है। लेकिन इसको हमेशा से इसकी फैमिली ने, इसके ससुर ने, इसके भाई ने, इर्द गिर्द के सब लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया है कि ये बंदा थोड़ा सा फेलियर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यही वो कारण बनेगा हमारी शर्जीना और मुस्तफ़ा के फिलहाल सेपरेट होने की। शर्जीना अपने बाप के पास चली जाएगी तंग आके, और बाप कहेगा कि देखो बेटा मैं तो तुम्हें कह रहा था कि तुम ये कर लो वो कर लो। और शर्जीना भी पक चुकी है। फाइनली वो मुस्तफ़ा का जो चेंज होगा बिहेवियर, उसकी वजह से कहेगी कि मुस्तफ़ा अब ये वो मुस्तफ़ा नहीं रहा, मुस्तफ़ा चेंज हो गया। ऑब्वियसली सबसे अच्छे वाला जो ओरिजिनल कंडीशन वाला मुस्तफ़ा था वो तो अपने घर में था, थोड़ा सा चेंज आया उसके अंदर, इनफैक्ट पॉजिटिव चेंज आया जब वो घर से बाहर निकला, और अब नेगेटिव चेंज आ चुका है जब उसको प्रोफेशनल लाइफ पे डस्ट पड़ी है। तो भैया ये वो सीन है जो आपको आने वाली एपिसोड्स में दिखाए जाएंगे। और होगा फिर लास्ट में क्या, क्योंकि भैया हम हर रिव्यू के अंदर एटलीस्ट लास्ट को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट कि हमारा ड्रामा एंड कैसे होगा। देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अदील के हवाले से अब ये हो रही है कि वहाँ पर जो उसका ससुर है उसने जो है ना वो एक स्पाई छोड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे प्रूफ इकट्ठे करेगा। और बिल्कुल ऐसा होता है कि जहाँ पर उसकी वाइफ सर पे नहीं है और अदील जो है वो मतलब एहसास कमतरी का शिकार है, इनसिक्योर है अबाउट मनी, एंड दैट्स वाई वो फर्दर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के चक्करों में बहुत सारे घपले करेगा, जिसकी वजह से वो सारे प्रूफ, वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं
वो उसके ससुर के पास जाएंगी, वो दिखाएगा अपनी बेटी को और उसकी बेटी फिर आके यहाँ पर धावा बोलेगी। धावा भी कुछ इस तरह से कि हमारा दिल इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि अपनी बीवी के घर में ले आएगा, अपने माँ बाप को बिजनेस के अंदर फुल टाइम कदम जमाने की कोशिश करेगा, तो बहुत बुरे तरीके से बेचारा फटकेगा। यहाँ पर हो सकता है कि लास्ट में जाकर इसको जेल भी हो जाए। जब इसको जेल होगी, माँ बाप फिर से आ जाएंगे रोड पे, तो मुस्तफ़ा हो सकता है उस पॉइंट पर अपने आप को रिकवर करे जब वो देखे कि यार हमारी पूरी फैमिली तहस नहस हो चुकी है, मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है, मेरे माँ बाप रोड पे आ गए हैं, मेरा भाई जेल में चला गया है, क्या यहाँ पर एक लालच के चक्करों में हमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। तो हो सकता है कि फिर वो थोड़े से होश के नाखून ले और इन सब लोगों को जोड़े, इन सब लोगों को एक दूसरे के करीब करे और यहाँ पर सोल्यूशन निकाले। ये भी हो सकता है कि पहले फेलियर के बाद वो जिस दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करे वहाँ पर उसको सक्सेस मिले और फिर वो ग्रेजुअली अपनी पूरी फैमिली को यूनाइट करे और इस तरह से अदील लास्ट में जाकर माफ़ी मांगे। सो ये वो सारे सीन हैं जो आपको कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड में दिखाए जा सकते हैं। आने वाली एपिसोड में क्या होगा ये भी मैंने बता दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।